नमस्कार दोस्तों, एसएससीजीडी 2022 के टारगेट बैच में मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, टारगेट बैच में हमने परसेंटेज और नंबर सिस्टम की बेहतरीन सेशन को खत्म किया। अब बारी है एवरेज की। दोस्तों, ऐसा तो एवरेज सभी कोई जानते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और संख्याओं से भागा लगा देते हैं। क्या आपने बिना आपने किसी संख्याओं को जोड़ के बड़ी से बड़ी संख्याओं का औसत चुटकियों में निकाला है? नहीं निकाला है तो प्लीज इस सेशन को जरूर देखिए, क्योंकि जब दोस्तों डीआई में बड़ी-बड़ी क्वेश्चंस जब बड़ी-बड़ी संख्या जब आती है और बड़ी-बड़ी संख्याओं का औसत निकालना होता है, टाइम नहीं होने के कारण हम इसे छोड़कर चलाते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हो कि इस तरह की क्वेश्चंस को ना छोड़े तो प्लीज आज के सेशन को लास्ट तक बने रहिएगा। और एक बार सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को शेयर कर जरूर कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसकी क्या चीज होती है जिससे हम बड़ी-बड़ी संख्याओं को चुटकियों में एवरेज निकाल लेते हैं। ऐसे एवरेज को क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। ये सभी को पता है। और इसकी जो साधारण फॉर्मूला है वो आप सभी को पता है कि संख्याओं का क्या होता है? संख्याओं का योगफल। संख्याओं का संख्याओं का योगफल है ना? संख्याओं का योग बट्टे क्या होता है? संख्या होता है। बोले ठीक है। तो जैसे कि जो साधारण सी संख्या है, जो साधारण सा रूल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 5, 10, 15, 20, ठीक है? फिर 25 का औसत निकालिए तो क्या करेंगे? बोलेंगे सर इसमें कौन-सी बड़ी बात है? एवरेज क्या करना है? इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। सभी संख्याओं को जोड़ा 75 आया और किससे भाग देना? 5 से। तो 5 से भाग दिया तो ये आ गया मेरा 15, ठीक है? अब मैं जो तरीका बताने वाला हूँ ना, वो आप उस पर गौर कीजिए। ये तो सभी कोई जानता है, क्लास 6 छठी क्लास के बच्चे भी आके बना देंगे। लेकिन तब आप में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए, मैं कहता हूँ कि औसत जो होती है ना, वो एक बैलेंस होती है। क्या होती है? बैलेंस। यानी उस औसत को मुझे क्या करना होता है? संतुलन करना होता है ना? एक मिड वैल्यू चाहिए। आप पढ़े होंगे ना, मीन, मिड वैल्यू यानी बीच का वैल्यू चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये 15 है ना? मैं मान लेता हूँ कि औसत मेरी 15 है। अब इस 5 में से 15 को घटाऊँगा तो यहाँ पर -10। मैं 15 में से 10 में से 15 को घटाऊँगा तो -5। 15 में से 15 को घटाया 0। 20 में से 15 को घटाया तो यहाँ +5 और 25 में से 15 को घटाया तो क्या हो गया? +10। अब इन संख्याओं को जोड़ो। आप जोड़ने जब जाओगे तो -10 से +10 कट जाएगा। यहाँ पर -5 से +5 कट जाएगा। आपने जिसे लिया था वही संख्या है ना? यानी कहने का मतलब आपको नहीं समझ में आई होगी। मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लिया, मान लो 20 ले लिया, 24 ले लिया, हाँ, 26 ले लिया, 30 ले लिया और 32 ले लिया। ठीक है? इस तरह की संख्या ले ली। अब इसमें से मैं सोचता हूँ कि मैं 26 को मान लेता हूँ एवरेज। मैंने किसको एवरेज मान लिया? मैं मानता हूँ कि 26 को मैंने एवरेज मान लिया, तो 26 को आप यहाँ पर ऐसे करके लिख लो। ठीक है ना? अब इसके पास जाओ, 20 में 26 कितना ज़्यादा है? तो बोलोगे -6। 24 में से 26 घटाओ तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर करो। 24 में से 26 घटाए तो कितना हो गया? 2। 26 में से 26 घटाओ तो कितना हो गया? 0। 30 में से 26 घटाओ, 30 में से 26 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा प्लस का 4। 32 में से 26 घटाओ तो प्लस का कितना हो जाएगा? 32 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है? आपने देखा? 4 और 6 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को जोड़ो, यानी 26 जो है ना, 26 को यहाँ 26 रखो। इन संख्याओं को आप जोड़ोगे तो +6 से -6 कट गया। अब 4 में से -2 जाएगा, 4 में से -2 जाएगा तो 2 होगा। और संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5 को हम नीचे दे दिए। यानी मेरा कितना हो गया? 26 और 5 चौके 20 यानी 0.4। मेरा जो औसत हो गया वो 26.4 हो गया। बात समझ में आई? मेरा जो औसत हो गया वो कितना हो गया? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 था। तो मेरा जो औसत हो गया, मैंने 26 को माना। मैंने 20 में से 26 को माइनस किया तो -6, 24 में से 26 किया -2, 26 में से 0 को माइनस किया 0, फिर 30 में से 26 को माइनस किया तो +4,
32 में से 26 को मैंने +6, यानी कहने का मतलब इसे हम रिफ्लेक्शन मेथड या जेएसएम मेथड, है ना, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड या जेएसएम मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड कह सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो संख्या है ना, इस संख्या में से ही किसी को आप एज्यूम करो। आप इस संख्या के भीतर में से किसी भी संख्या को एज्यूम कर सकते हो। 20 से लेकर 32 तक में किसी भी संख्या को एज्यूम कर सकते हो। जैसे मैंने 26 को एज्यूम किया, 26 मैंने ले लिया और 26 से सबको कंपेयर किया। इसे कंपेयर मेथड भी कहते हैं। जिससे क्या होता है कि संख्या, जो बड़ी बड़ी संख्या है ना, वो छोटी हो जाती है। चीजें समझ में आ रही है आपको? तो एक बार जल्दी से हाँ कह दें, क्योंकि दोस्तों देखो, मैंने मान लिया कि 26 और किससे कितनी क्या क्या ज्यादा है, उस संख्या को मैंने यहाँ पर रख दिया। और जो देखो, ये कितनी संख्या थी, यहाँ पर कितनी आई, 4 आई, 4 में से 2 घट के 2 आई। संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5। तो केक कटेगी तो सब में बटेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आइए और एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बड़ी संख्या मान लो ले लिया मैंने। मान लो मैंने ले लिया 68। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 68, फिर ले लिया मैंने 73 या 72 ले लिया मान लो। फिर मान लो ले लिया मैंने 88 ले लिया मान लो। ठीक है ना, 88 बहुत बड़ा हो जाएगा। 76 ले लिया मान लो। फिर मान लो कि मैंने 80 ले लिया। ठीक है, फिर मान लो मैंने 86 ले लिया। अब देखो, अब जरूरी नहीं कि इसी में से किसी एक को औसत मान लो। मैंने क्या किया, आप किसी को भी औसत मान सकते हो। जैसे कि मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं किसको ले लूं, मैं 80 ले लूं या 70 ले लूं। मैं सोचा 75 को ले लेता हूं। क्या सोचा, मैं 75 को ले लेता हूं। देखो, मैंने 75 को ले लिया। 68 में से 75 को घटाओ तो 5 और 2 7, यानी कितनी हो जाएगी, -7। 72 में से 75 को घटाओ तो कितनी हो जाएगी, -3। 76 में से 75 को घटाओ तो क्या हो जाएगी, +1। 80 में से 75 को घटाओ तो क्या हो जाएगी, +5। 86 में से 75 घटाओ तो 6 5 11 +11। ठीक है, अब इसे घटाओ तो 11 और 5 कितनी हो गई, 16। 16 एक कितनी हुई, 17। 17 में से 10 घट गया तो कितना हो गया, 17 में से 10 घट गया तो आपका हो गया, 17 में से 10 घट गया तो 7। अब आप देखो 1 2 3 4 5 है, यहाँ 5 से भाग लगा दो। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 75 तो पहले से था। अब 7 से भागा लगाओगे तो 5 एकम 5, यानी 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी आपका जो एवरेज है वो 76.4 हो गया। दोस्तों कैसा लगा मुझे जल्दी से आप बताओ। क्या आपको 68 72 76 80 प्लस 86 को जोड़ना पड़ा क्या? आपने महज ऐसी संख्याओं को जोड़ा जो आपके मुंह से जुड़ जाता है, जो आप मुंह से जोड़ लेते हो। इसके लिए कोई आपको पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप एवरेज निकाल लेते हो। इसे हम लोग डिफ्लेक्शन मेथड कहें या जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड कहें, है ना। अब इससे आपने, जरूरी नहीं, मैंने क्या बताया कि अब जरूरी नहीं कि 76 ही लो। आप 76 भी लोगे तब भी बन जाएगा, 75 भी लोगे तब भी बन जाएगा। इन संख्याओं के बीच लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए एक और सवाल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बहुत बड़ा बड़ा संख्या ले लिया। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत बड़ा बड़ा संख्या ले लिया। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 325। ठीक है, फिर मैंने ले लिया 328। फिर मैंने ले लिया 327। फिर मैंने ले लिया 300, मान लो जैसे ले लिया मैंने 320। फिर मैंने ले लिया मान लो क्या ले लिया, मान लो कुछ भी ले लिया, 300, मान लो 30 ले लिया। ठीक है, अब ये संख्या है। अब इस तरह की संख्याओं को कैसे करेंगे? अब इसमें से देखो कि 325 से लेके 330 के बीच में आप क्या मान सकते हो। तो आप 325 भी मान सकते हो, 328 भी मान सकते हो। मैंने सोचा 325 उसी में से संख्या क्यों ले लेते हैं, क्योंकि उससे उसको घटाएंगे ना तो 0 हो जाएगा। मैंने सोचा कि 325 ही क्यों ना ले ले, 325 ले लिए। अब 325 में से 325 0 हो गया। 328 में से 25 +3 हो गया। 327 में से 25 माइनस कितना हो जाएगा, +2। ठीक है ना। 320 में से 25 यानी -5। 330 में से 25 फिर +5। और एक चीज क्या होती है, देखो +5 -5 कट गई। 3 2 कितना हो गया, 5।
और संख्या कितनी है? संख्या भी है 5। तो कितना आसानी से आ गया ना, 326। चीजें समझ में आ रही है आपको? क्या आपने 325, 328, 327, 320, 330 को जोड़ने में समय व्यतीत किया क्या? नहीं किया। आप यूं निकाल लिए, आप यूं संख्याओं का एवरेज आप निकाल लिए, इतनी बड़ी-बड़ी संख्याओं का। इसे हम कहते हैं, इसे ही कहा जाता है जूनियर सैटिस्फैक्टरी मेथड या मीन वैल्यू या मिड वैल्यू। आइए दोस्तों सीखते हैं क्रमांगत संख्याओं के बारे में। देखिए, यदि आपसे कहा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। यदि आपसे कहा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, संख्या का औसत। प्राकृतिक संख्या मतलब दोस्तों, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, देखना इसे बहुत ही बेहतरीन। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत याद कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि मेरे पास एक संख्या है, जैसे मैंने ले लिया 1, 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से संख्याओं ले लिया। तो मैं जोड़ता हूँ 3 3 6 6 4 10। यानी आप क्या करोगे? जो साधारण सी तरीका है, 4 1 2 3 4, 4 से आपने भागा लगाया, क्या हो गया? 2.5 हो गया। बोले ठीक है। तो सर यहाँ क्या ट्रिक बना? कुछ तो बना नहीं ट्रिक, ये तो मजा नहीं आया। यदि मैं बोलूं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, यदि मैं बोलूं प्रथम 5 प्राकृतिक, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत, संख्या का औसत, तब भी आप क्या करोगे? ध्यान समझना, पेशेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा। फिर आप वही किए, यानी 1 2 3 4 5 सबको जोड़ दिए। जोड़ के कितना आया? 15। 15/5 के कितना निकल गया है? 3। इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन क्या निकला? कुछ भी नहीं। आइए सीखते हैं। आप सभी को पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग आप सभी को पता होगा कि क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। योग की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से, ये एवरेज मत समझ लेना, योग। तो कहने का मतलब, इसका जब एवरेज निकालेंगे, किसका निकाल रहे हैं? n प्राकृतिक संख्याओं का। इसका जब आप एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे? n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n से डिवाइड करोगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि n से n क्या हो गया? n से n क्या हो? कट गया। यानी यह जो संख्या है वो क्या हो गया? n प्लस 1/2 हो गया। बातें समझ में आई? यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया? n प्लस 1/2। यानी दोस्तों, जो आपने यहां देखा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, जैसे मैं प्रथम 4 का निकाल रहा था, प्रथम 4 का निकाल रहा था, तो यहां पर क्या होता? प्रथम 4 का यानी 4 प्लस 1/2, 2.5 आ गया। अब समझ में आया आपको? प्रथम 5 का बोल रहा था, तो मैं क्या यहाँ पर 5 प्लस 1/2 डायरेक्ट कर सकता हूं, यानी 6/2, यहाँ पर 3 आ गया। अब चीजें आपको समझ में आई? अब चीजें समझ में आई कि क्यों मैं आपको इस तरह से बताता हूं, क्यों किस तरह से करता हूं? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या हो गया? n प्लस 1/2। यानी जब भी n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोलेगा, तो जितनी संख्या, 4 संख्या बोली है, तो 4 प्लस 1/2। यानी आप इसमें एक चीज आप देखे होंगे, एक चीज इसमें आप गौर किए होंगे कि पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का योग है। पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का योग है। ठीक है? ठीक, पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का योग है। बात समझ में आया? तो चलिए और देखते हैं इस तरह की बेहतरीन खूबसूरत प्रश्नों को। यदि मैं बोल दूं कि प्रथम, यदि मैं बोल दूं
कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यदि मैं बोल दूं कितना होगा? कुछ नहीं, प्रथम से बोला है ना, मन एक से, यानी कुछ नहीं, 1 प्लस 50 अपॉन 2, यानी कितनी हो जाएगी? 25.5। ठीक है। इसी तरह मैं बोलूं प्रथम 300 प्राकृतिक संख्या, इसी तरह यदि मैं बोलूं प्रथम 300, यही सब प्रश्न तो आते एग्जाम में, प्रथम 300 प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या का औसत, तो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बताओ? यहां भी आप करोगे 1 प्लस 300 अपॉन 2, यानी 301/2, कितनी हो जाएगी बताओ? 150.5, 150.5 हो जाएगी। बातें समझ में आ रही है आपको? यानी इस तरह से आपको प्रथम 300 प्राकृतिक संख्या औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत दे तो आप आसानी से निकाल लोगे। इसी तरह से मैं यदि बोलूं, और भी एग्जांपल देना चाहता हूं, यदि मैं बोलूं कि बोलूं मैं 8 से 196, 8 से 196, 8 से 196 तक, समझना, 8 से 196 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सभी प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा? है ना, आपसे एवरेज पूछा जा रहा है कि कितना होगा। क्या करेंगे? देखिए, 8 प्लस 196 अपॉन क्या कर देंगे? 2, यानी कितना हो गया? 196 और 8 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 8 14, 9 1 10 और 1 2, यानी 204/2, और यहां पर हो गया आपका आंसर 102। ठीक है, यानी ये सिर्फ क्रमांगत संख्या, यानी क्या है? देखो, 8 से 196, 8 से 8 के बाद 9 10 11 12 13 इस तरह से चलती जाएगी। ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये सब क्या है? क्रमांगत संख्या है। क्या है? क्रमागत क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर। समझ रहे हैं बात? चलिए और भी आपकी क्लियरेंस लाएं। जैसे आपको बोल दे कि 97 से, आप समझना, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ होने वाली है। आपसे बोला गया कि 97 से 368, 97 से 368, 97 से 368 तक सभी सम संख्या, क्या? सम, इवन। अभी तक मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या गया? सम, यानी इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? तो क्या करोगे? देखो, 97 क्या आपका, क्या 97 नेचुरल नंबर है? 97 क्या इवन नंबर है? नहीं ना, तो आप इसमें एक बढ़ा लो, यानी 98, और ये तो है ही आपका, यानी 368 बट्टे क्या करना है? 2। बात समझ में आ रही क्या क्या मैं बता रहा हूं? यानी 8 8 कितनी हो गई? यहाँ पर 16, 9 6 15, 15 1 16 और 3 1 4/2, यानी कितनी हो गई? 2 3 3, यानी कितनी आ गई मेरी? 233 आ गई। कितनी आ गई? 233 आ गई। अब इसी प्रश्न से यदि मैं कहूं कि विषम संख्याओं का औसत, सभी विषम, सभी विषम यानी ऑड, सभी विषम का क्या हो जाएगा? सभी ऑड का क्या हो जाएगा? तो आपको यहां देखना होगा कि ऑड कहां से शुरू हो रही है। ऑड शुरू हो रही है 97 से, और ऑड खत्म कहां होगी? 365 पर बट्टे 2। ठीक है, तो 7 5 हो गया आपका 12, ठीक, 9 6 हो गया 15, 15 1 हो गया 16 और 3 1 हो गया 4, 462/2,
आपका आंसर 2 3 1 कितना हो गया 231। बात समझ में आई? और यदि बोलता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यदि ये बोलता है ऑल सम ऑफ नेचुरल नंबर, यदि ऑल नेचुरल नंबर बोलता, यानी प्राकृतिक संख्या बोलता, प्राकृतिक संख्या आपसे बोलता, तब क्या हो जाता आपका? आप यहाँ पर आसानी से 97 प्लस 368 बटे 2 कर देते हैं और निकाल देते हैं। 8 7 15, 9 6 15, 15 1 16 और 3 1 4। तो यहाँ पर आपकी आंसर क्या हो जाती? 2 3 फिर 2 दूनी 4 2 पंचे 10, यानी 232.5 हो जाता। तो आपको ये 3 टॉपिक समझ में आया? ये और ये। जब हमें सम की बात की गई तो 97 के बाद 98 होता है और 368 खुद ब खुद सम है। जब विषम की बात की गई तो 97 आपका विषम है तो विषम ले लिया, लेकिन 300 सॉरी यहाँ 367 होगा ना, यहाँ पर वही मैं बोलूँ, यहाँ 367 होगा। क्या होगा यहाँ पर? 367 होगा, यहाँ पर 367 होगा। 7 7 कितना हो गया? 14 और 9 6 हो गया 15, 15 1 हो गया 16 और 3 1 4 और 2 से भाग लगाए तो कितना हो गया यहाँ पर आंसर? यहाँ पर आंसर हो गया आपका 2 3 2, है ना? दोस्तों यहाँ पर 368 से पहले क्या लेना था? 367 लेना था। क्यों? क्योंकि ऑड की बात की गई है। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पर। तो आपने देखा कि जब हमें सम की संख्या निकालनी बोली तो सम संख्याओं का योग ले, इसके अंदर से ही, बाहर से नहीं। जब विषम संख्याओं का बोला गया तो 97 तो विषम से शुरू हो रही है और विषम खत्म कहाँ हो रही है? 367 में। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूछा गया तो जो शुरू से लेकर अंत तक को ले लेंगे। बातें आपको समझ में आ रही है? बातें आपको समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चंस आप मैं दे रहा हूं, आप फटाफट मुझे बना के दिखा दो। थोड़ी आज टाइम लगेगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप सीख लोगे। आप टाइम दे दो, है ना? जैसे 197 से 197 से 197 टू 239 तक, 239 तक क्या क्या निकालना है? देखो, क्वेश्चन नंबर 1, सभी प्राकृतिक संख्या, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। ठीक है, 2 नंबर क्या करना है? एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर। ठीक, नंबर 3, एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर। बात समझ रहे हो? यहां पर आपको, यहां पर क्या निकालना है? नेचुरल नंबर। यहां पर सम का निकालना है, यहां पर विषम का निकालना है और यहां पर ऑल का निकालना है, नहीं सभी का निकालना है। यहां पर समझ रहे हो? तो जब हम ऑल का निकालेंगे, जब सभी प्राकृतिक सभी का जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? हम जोड़ देंगे 239 प्लस 197 अपॉन क्या कर देंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 9 7 16, 9 3 12, है ना? 9 3 12, 1 13 और 2 1 3, 3 1 4 बटे 2। कितना हो गया मेरा? 218। समझना, एक नंबर निकल गया। जब 2 नंबर को हम निकालेंगे, 2 नंबर क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर। क्या 197 इवन है? नहीं। क्या होगा? 198 प्लस 238। इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 8 8 16, यानी सेम आपकी 436 निकल के आ रही है बटे 2। कितना हो गया? 218। दोस्तों यहाँ भी 218। 3 नंबर जब ऑड का निकालेंगे तो ऑड में क्या? 197 और लास्ट वाला भी है और 239 ही है। तो यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही है, यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि क्या कभी एक थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर चला आई कि क्या कभी किसी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, है ना, समझना, क्या कभी किसी क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत सम विषम और सभी में समान होगा? तो बोल सकते हैं हाँ, कभी कभी समान होगा, हमेशा समान नहीं होगा। बातें समझ में आई आपको? तो ये चीजें देखिए, ये जो एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, ये बेहतरीन है, जो आपकी नींव को बहुत ही मजबूत बनाएगा।
एक और मैं चीज़ें जो बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ पर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ामिनेशंस में आती है। क्रमांगत संख्या पर आती है। आज थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरा देखना। क्रमांगत संख्या पर देखना यहाँ पर, क्रमांगत संख्या पर क्या होती है? क्रमांगत संख्या, जैसे मैंने कोई क्रमांगत संख्या ले लिया, मान लो कोई कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया मिड वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, है ना? 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, 10 ले लिया। इस तरह से मैं नंबर को लेते जा रहा हूँ, है ना? 11 ले लिया, 12 ले लिया, 13 ले लिया और 14, 15 ले लिया। 14 और 15 ले लिया। मैं यदि बोलूँ इसमें मिड वैल्यू कौन है? मिड वैल्यू कौन है? तो आप बोलोगे मिड वैल्यू कौन है? मिड वैल्यू तो 8 है, क्योंकि 8 बीच में बैठा हुआ है। यानी 8 मेरा यहाँ पर क्या हो गया? एवरेज हो गया। इसकी एवरेज क्या हो गई? इसकी एवरेज क्या हो गई? 8 हो गई। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ये जो देख रहे हो ना, ये जो पहली संख्या आप देख रहे हो और ये संख्या देख रहे हो, इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल यानी इन दोनों संख्याओं का यदि मैं योगफल लूं और 2 से भाग लगा दूं, तब भी मेरा 8 होता है। अब ये 2 और ये 14 को यदि मैं ले लूं, 14 2 16, तब भी 8 हो रहा है। यानी मैं 3 और 13 को ले लूं, तब भी क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। समझ रहे हो? 4 और 12 को ले लूं, तब भी क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। 5 और 11 को ले लूं, तब भी 8 हो रहा है। इस तरह से दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, इनके छोर की संख्याओं जोड़ने पर भी एवरेज क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। यानी मिड वैल्यू, इसीलिए मैंने कहा था कि जो मिड वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 प्लस 15/2 बराबर 8 होती है। बातें समझ में आई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कि कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया कि 9 कंसेक्यूटिव नंबर है, 9 कंसेक्यूटिव नंबर है और उसका एवरेज मान लीजिए दे दिया। पहले मान लो कि कोई कंसेक्यूटिव 9 कंसेक्यूटिव नंबर है। जैसे मान लो 9 कंसेक्यूटिव नंबर है, 9 क्रमांगत संख्या है, 9 क्रमांगत संख्या, 9 क्रमांगत संख्या, ठीक है? ऐसे दे दिया कि 9 क्रमांगत संख्या का औसत बताओ, ठीक है? 9 क्रमांगत संख्याओं का औसत। अब 9 क्रमांगत संख्या दी रहेगी। जैसे मान लो क्रमांगत संख्या 7 से शुरू है, 7, 8, 9, हाँ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसे काट दो। इसकी यदि औसत निकालना हो तो क्या करेंगे? 7 प्लस 15/2। 15 7 कितनी होती है? 15 और 7 होती है आपकी 22। 22/2 मतलब 11। आपने क्या देखा कि इसकी जो औसत है ना वो कितनी है? मिड वैल्यू कितनी? यदि असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, आपने देखा होगा जब असेंडिंग ऑर्डर में रहता है तो मिड वैल्यू कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5वां वाला होगा, है ना? सिंपल सी चीज है ना कि यदि 9 है तो 9/2 करना है, 9/2 करना है, 9 है ना? तो क्या होता है इसकी फॉर्मूला? n + 1/2, यानी 9 + 1/2, यानी कितना वाला हो गया? 5th नंबर वाला, यानी 10/2 th, यानी 5वां नंबर वाला। समझ रहे हो? ये मीन की वैल्यू है। मीन ही तो मीन स्टैटिस्टिक्स में जो आपने पढ़ा था, औसत वही तो है। अब आपसे यहाँ बोल रहा है, अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि 5 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यानी इसके बाद 5 यानी 16 भी जोड़ दिया, 17 भी जोड़ दिया, 18, 19, कितना? 1, 2, 3, 4 और 20। 5 एक्स्ट्रा और जोड़ दिए तो औसत क्या होगा? अब 5 एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो यहाँ पर देखो 20, है ना? यहाँ देखो कितनी हो गई? 5 एक्स्ट्रा तो 9, और 9 में कितना आपने जोड़ दिया? 9 + 5, यानी आपकी संख्या कितनी हो गई? 9 5 कितनी हो गई? 14। तो 14 का मिड वैल्यू क्या होगा? 14 का मिड वैल्यू क्या 14 होगा? नहीं। यानी 14 का जो मिड वैल्यू होगा, यानी देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके बीच में होगा, यानी इसका जो मिड वैल्यू होगा वो 13.5 होगा। तो देखो दोनों में 11 और 13.5, 11 और 13.5 में कितना जोड़ना पड़ा? ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 5वां नंबर।
और ये कितना हो रहा है आपका 7वां नंबर। तो इन दोनों में ये 11 यानी जो देख रहे हो 11 और 13 कितने की वृद्धि देखने को मिल रही है? तो आपको 2.5 की वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है ना? इन दोनों में कितने की वृद्धि देखने को मिली? 2.5। बात समझ रहे हो? इसमें क्या बोला कि 5 एक्स्ट्रा जोड़ दो। 5 एक्स्ट्रा बढ़ा देने पर बढ़ा देने पर मैंने कितना बढ़ा दिया था? 5। ये क्रमांगत संख्या को बढ़ाया था। तो आप कुछ मत करना, जो भी एवरेज दिया रहेगा ना, आपको कितना बढ़ाने वाला? 5 ना? तो पहले से कितना एवरेज निकला होता है? 11। कितना बढ़ाने के लिए बोला? 5 प्लस 5/2 कर देना। यानी 11 तो पहले एवरेज था, अब कितना हो गया? 2.5 बढ़ गया, यानी 13.5। मैंने यहाँ तो आपको बेसिक बताया, लेकिन डायरेक्ट क्या बन जाएगा? ऐसे। तो देखिए एक एग्जांपल को लेते हैं। देखिए आपसे जैसे मान लीजिए पूछ गया कि 10 संख्याओं को, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया कि 193 क्रमांगत संख्या, 193 देखिए 193 क्रमांगत क्रमांगत संख्या का 193 क्रमांगत संख्या का औसत। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है, औसत मान लीजिए बोल दिया a। ठीक है, 15 एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए। ये बोले 15 एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, 15 एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? ठीक है, औसत क्या होगा? इस तरह से संख्या आपको दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? देखो 193 क्रमांक संख्याओं का औसत ए दिया हुआ है। बोले ठीक है सर, कुछ नहीं, ए तो आपका औसत है। ए में आपको क्या करना है? 15 बट्टा क्या करना है? 15 बट्टा क्या करना बताओ? 15/2 करना है। यानी ए प्लस क्या हो जाएगी? 7.5 होगी। चीजें नहीं समझ में आई? चीजें नहीं समझ में आई? आई क्या चीजें समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं कि आपने यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए 193 में कोई भी संख्या हो सकता था, 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता था। उसकी औसत मान लो ए है ना, उसमें 15 जोड़ दे या 16 जोड़ दे या 18 20 25 कुछ भी जोड़ दे। जितना जोड़ेगा उसके बटे 2 करके पहले वाले एवरेज के साथ आपको क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए मैं लास्ट कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा हूँ और आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए प्रथम एन, अब यहाँ ध्यान देना, लास्ट एकदम लास्ट की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रथम एन इवन संख्या का एवरेज क्या होगा? प्रथम एन इवन संख्या का औसत। बोले सर क्यों बता रहे हो? आपने तो बता रखा है। नहीं, मैंने जो बताया था ना, कहीं से भी संख्या उठा रहे, जैसे 9 से 197 उठा ले रहे थे, लेकिन ये कहां से शुरू हुई है? 1 से, यानी किससे? 1 से। तो प्रथम n संख्याओं का औसत कितना होता है? तो आपने बोला सर इवन मतलब 2 और 4 ले लो ना। बोले ठीक है, 2 4 6 होता है, 6/2 यहाँ पर देख रहे 3। बोले ठीक। अब यहाँ पर यदि मैं लेता हूँ 2 4 6, 6 4 10 2 12, 12/3 लेता हूँ तो यहाँ पर 4। ये क्या है? दोनों में अलग अलग चीजें क्यों? मैंने बोला बेटा और रुक जाओ। प्रथम एक और चीज देखो, प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज, n विषम का एवरेज, विषम का एवरेज क्या होगा? मैंने बोला विषम का मतलब क्या होता है? 1 और 3। 1 3 का कितना होगा? 1 और 3 जोड़ेंगे, 1 और 3 जोड़े बट्टे 2 किए तो कितना हो गया? 4। अब यहाँ पर 1 3 और 5 करें, 5 3 8 1 9, है ना? 5 3 8 1 9, तो कितना हो गया? 9/3। यहाँ पर हो गया 3। दोनों अलग अलग निकल रही है। क्या कारण है? देखिए प्रथम n इवन संख्याओं औसत हम लोग प्रथम 1 से ले रहे हैं, मतलब क्या रहे? 1 से, कहीं भी हो 1 से ले रहे, कहीं भी हो 1 से ले रहे, ठीक है ना? तो कहने का मतलब प्रथम n इवन संख्याओं का औसत में क्या करना पड़ रहा है? आप ध्यान से देखना कि क्या करना पड़ रहा है। जो भी औसत निकल रहा है, जो भी औसत निकल रहा है उसमें 1 जुड़ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि सॉरी 3 1 4 यहाँ 2 होगी ना, यहाँ क्या होगी? 2। आपने देखा कि 3 से 4 हो जा रही है, 2 से 3 हो जा रही है ना? तो प्रथम इवन संख्याओं, 3 से क्या हो रहा है? 4 हो जा रहा है, और यहाँ पर 2 से 3, यानी प्रथम इवन संख्याओं का औसत यदि आपको निकालना होगा, प्रथम इवन n इवन संख्याओं का औसत निकालना होगा तो कुछ नहीं n + 1 कर देना है।
अब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालें तो जो है वही। बात समझ रहे हो मेरी? यानी आपको 2 संख्याओं को निकालना पड़ रहा है, 1 और 2, तो n में 1 जोड़ दो, तो यहाँ देखो 1, 2 तो यहाँ 3 है, यहाँ 1, 2, 3 है तो यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर देखो 1 और 2 है, 2 ही है। यहाँ पर 1, 2, 3 है, 3 ही है। तो चीजें समझ में आई दोस्तों? चीजें समझ में आई? तो नेक्स्ट डे हम लोग इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे सम्स करने वाले हैं। आप बार बार इस कंसेप्ट को समझे कि किस तरह से हमने ये चीजों को किया, इसकी टॉपिक क्या है, इसकी नींव क्या है, किस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट डे जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आप यदि हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है ना यहाँ पर, आप यदि हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारी सुविधाएं सब कुछ कर लिए, बस आप मन लगा के पढ़ें। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश सर। आप नीचे यहाँ देख भी सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश सर। आप इससे मुझे जुड़ सकते हैं। यहाँ सारी लिंक, सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दी जाती है। ठीक है? तो मस्त मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।